If you think that IELTS is the only acceptable test to study or immigrate abroad, then you are probably wrong. There are a number of acceptable yet less famous and convenient English language tests that can help you gain a position in many universities across the globe. And in this video, we will discuss all those acceptable tests. My name is Junaid Suhail and along with me is Mr. Azim Qasim, and we welcome you all to Edify Group of Companies. अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की इस वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज के वीडियो एक बहुत बड़े स्कूल ऑफ थॉट को हम ब्रेक करने जा रहे हैं जिसका नाम है आईएलटीएस। लोगों को ये लगता है कि आईएलटीएस जो है वो दुनिया में एक वाहिद एक्सेप्टेबल टेस्ट है अक्रॉस द ग्लोब और हर यूनिवर्सिटी को वही लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए आपकी इंग्लिश लैंग्वेज असेसमेंट के लिए। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया में ऐसे कौन से अलग अलग टेस्ट हैं इंग्लिश लैंग्वेज के जिनकी बेस के ऊपर आपका किसी भी कंट्री के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन पॉसिबल है। जी तो जिम साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि दुनिया में आखिर ऐसे कितने टेस्ट हैं जो कि एक्सेप्टेबल हैं येट वो इग्नोर्ड हैं आईएलटीएस की पॉपुलैरिटी की वजह से। और जैसा कि हमने देखा कि लॉकडाउन लगे और आईएलटीएस जो है वो बंद हो गया, अचानक से उसकी बुकिंग्स बंद हो गई, तो उस दौरान जो इमर्ज हुए हैं न्यू टेस्ट जो कि पहले से एग्जिस्ट तो कर रहे थे लेकिन पॉपुलैरिटी नहीं थी, तो ऐसे वो कौन से टेस्ट हैं जो आप यूनिवर्सिटीज को दे सकते हैं अपनी लैंग्वेज की असेसमेंट के लिए? जुनैद, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ब्रिटिश काउंसिल को जो है ना ये अप्रिशिएट करूँगा कि उनकी जो मार्केटिंग स्किल्स हैं वो इतनी स्ट्रांग है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको आईएलटीएस के अलावा और कोई टेस्ट जो है ना वो नज़र ही नहीं आता। दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ देयर मार्केटिंग, उनकी मार्केटिंग बड़ी अच्छी है और उनका जो वो जो चैनल है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, और वो जो टेस्ट का एक जो डिफरेंट कंट्रीज़ में उन्होंने वो एक सेटअप बनाया हुआ वो बड़ा स्ट्रांग है। लेकिन द थिंग इज़ के आईएलटीएस इज़ नॉट द ओनली टेस्ट। आईएलटीएस के अलावा दुनिया में ऐसे 15 से 20 और भी टेस्ट हैं जो इंटरनेशनली अप्रूव्ड हैं। जैसे हर कंट्री की एक बॉडी होती है, जैसे अगर हम यूके की बात करें तो यूकेवीए की बॉडी है, अगर हम स्वीडन की बात करें तो वहाँ पे जो कहते हैं यूनिवर्सिटी एडमिशन्स है उनकी बॉडी है, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ पे डीआईपीपी है। इसी तरह हर कंट्री की कोई एक बॉडी होती है, जैसे पाकिस्तान में एचईसी है। वो जो बॉडी टेस्ट अप्रूव कर देती है वो उस यूनिवर्सिटी में, वो उस कंट्री में एक्सेप्टेबल होते हैं फॉर एडमिशन एंड फॉर वीज़ा। जो एम्बेसी होती है वो वहाँ पर रूल्स बनाने नहीं बैठी, वो रूल्स पे इम्प्लीमेंट करने बैठी हुई है। बेसिकली वहाँ पे कंप्लायंस के लिए बैठी हुई है। रूल्स बनाने या यूनिवर्सिटीज़ ने या जो जितने भी जो पार्लियामेंटेरियन है, जो कंडक्टिंग बॉडीज़ हैं, उन्होंने अपने रूल्स बनाने हैं। यहाँ पर थोड़ी समझने वाली बात ये है कि आईएलटीएस जो कोई भी इंग्लिश टेस्ट होता क्यों है, वो यूँ होता है, वो इसलिए होता है कि आपके जो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स हैं वो आपकी जज की जा सकेंगे, आपकी स्किल्स किस तरह की हैं। तो आईएलटीएस इज नॉट ओनली टेस्ट के जो आपकी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स चेक करता है। देयर आर लॉट ऑफ टेस्ट जो आपकी इंग्लिश स्किल्स टेस्ट करते हैं, बट येट दे आर नॉट फेमस। और वो इतने या कह लें कि पाकिस्तान में सेंटर्स नहीं हैं उनके। अब खैर काफ़ी हद तक वो ऑनलाइन भी शिफ्ट हो चुके हैं। तो एक तो ये अपनी कन्फ्यूजन आप दूर करें और आपके जो इंग्लिश का टेस्ट है, आईएलटीएस है, जो भी टेस्ट आप दे रहे हैं, अभी हम आगे चल के सब नाम बताएंगे आपको, उसका आपके वीज़े के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। एम्बेसी कनाडा की जो एसडीएस प्रोग्राम है उसको एग्जाम्पशन है मेरी इस फ्रेज से, उनकी एक और कहते हैं रिक्वायरमेंट है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज आपका जो भी आपने इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट किया है, जो भी आपने अपना एविडेंस प्रोवाइड किया है, उसकी बेस पे आपको जो है ना एम्बेसी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं कर सकती। आपने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज बताइए कि मेरी इंग्लिश लैंग्वेज है ना वो इस लेवल की है, उसके लिए आपने उसको एविडेंस दिया। एविडेंस क्या दिया आपने? आईएलटीएस दिया, आपने टॉफल दिया, आपने कैम्ब्रिज दिया, आपने डुओलिंगो दिया, आपने सर्टिफिकेट दिया, सेल्फ दिया। आपने साबित कर दिया कि भाई ये अप्रूव्ड है, ये टेस्ट है, यहाँ से मेरी जो है ना वो आप क्या नाम उसका चेक कर लें कि मेरी जो लैंग्वेज है वो इसके बराबर है। मैं छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि जैसे लेट्स सपोज डॉक्टर आपसे कह दिया आपने जो है ना वो अपना ब्लड टेस्ट करवा के आना, शुगर रैंडम टेस्ट करवा के आना है, तो क्या आपके पास सिर्फ शौकत खानम लैब है या आपके पास चुगताई लैब है? ऐसा नहीं, आपके पास हजारों लैब्स हैं जिनके पास वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो जो तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो अप्रूव की हुई हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, और उनको इख्तियार दिया कि आप टेस्ट कर सकते हैं और वो रिपोर्ट्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल है। इसी तरह
यूनिवर्सिटी कहती है कि भाई अपना हमें इंग्लिश लैंग्वेज आप चेक कराएं किस लेवल की है, तो आपने कहा जी ये देखिए मेरे पास ये टेस्ट है और ये वो बॉडी है जो आपने अप्रूव की हुई है। तो इस चीज को काइंडली वहां जाके मुझे जॉब नहीं मिलेगी। जुनैद, आप मुझे कल बता रहे थे कि आपको किसी स्टूडेंट ने कहा है कि बिल्कुल ऐसे ही है, वो ही वाज क्वाइट शॉक्ड और वो इन्फॉर्मेशन लेने के गया, सारा कुछ उसके घर बात हो गई, हर चीज, उसने एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए आना था। एंड द लास्ट टाइम व्हेन ही विजिटेड मी, तो उसने मुझे आके ये बोला कि मुझे किसी ने ये बात बताई है कि अगर मैं आयल्स नहीं करूंगा या मैं विदाउट आयल्स वाली यूनिवर्सिटी चूज कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यूके की बात कर रहा हूँ, इफ ही इज गोइंग इन एडिनबरा नेपियर यूनिवर्सिटी जिसका सिर्फ एमवाई के ऊपर एडमिशन है, एमवाई के ऊपर होता तो वो कह रहा था कि मुझे एक तो वीजा नहीं मिलेगा, है। एंड द अच्छा, सेकंड थिंग इज वो ये कह रहा था कि मुझे अगर मैं यूके जाता हूँ वहां पे जॉब नहीं मिलेगी। जॉब नहीं मिलेगी। वो एक बड़ा फेमस फ्रेज है ना, नीम हकीम खतरा जान। तो नीम मैं कंसल्टेंट का लफ्ज तो यूज नहीं करूंगा। नीम कंसल्टेंट खतरा है वीजा। आप काइंडली खुद सर्च करें, यूनिवर्सिटी से ईमेल करके उनसे इंक्वायर कर लें आप, लेकिन इस चीज़ को काइंडली जो है ना वो अपने ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट ना करें। आईएलटीएस जो है ना वो आपने उसको बहुत ज़्यादा वो बना लिया कि पता नहीं ये एक आखिरी ऑप्शन है। ऐसा नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ टेस्ट अभी हम डिस्कस करेंगे सब टेस्ट आपके साथ, और आपको बताएंगे कि कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो कहाँ कहाँ पर एक्सेप्टेबल है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। और जैसे मैंने ये बात क्लियर कर दी है कि इसका अभी मुझे भी कहते हैं कुछ हफ्ता पहले एक फीमेल स्टूडेंट थी, वो उन्होंने विजिट किया और मैंने उनको बताया कि इस यूनिवर्सिटी में आपको विदाउट टेस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो और कहते हैं उन्होंने फिर मुझे कहते हैं मैसेज किया कि जी हमने आपका प्रोसेस हमने नहीं करवाना आपसे, आप तो कह रहे हैं कि विदाउट आइल्स हो जाएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है। हमारा मेरा ख्याल पिछले सितंबर इनटेक के अंदर हमारे को 50-60 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके पास आइल्स नहीं था, लेकिन आइल्स को एग्जाम करने की या टेस्ट को एक्सेप्ट करने की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। ये नहीं कि अब आइल्स नहीं है तो आप मुंह उठा के चल जाएंगे बैसी में या यूनिवर्सिटी में कि भाई ये लें डॉक्यूमेंट्स और मुझे एडमिशन दे दें। उनकी सर्टन रिक्वायरमेंट्स है। आइल्स नहीं है ठीक हो गया, आपके आप ये प्रोवाइड कर दें, आप ये टेस्ट दे दें, आप ये दे दें, आप ये प्रोवाइड कर दें। उसके डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं, सब्स्टिट्यूट्स हैं कि अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो आप ये चीजें प्रोवाइड कर दें। तो वो हम डिस्कस करते हैं बीच में कि कौन कौन सी चीजें हैं जो कहाँ कहाँ यूनिवर्सिटी में क्या क्या एक्सेप्ट हो रहा है। वैरायटी ऑफ टेस्ट समझाने के लिए मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ। वो ये है कि जैसे डिस्प्रिन एंड एस्प्रिन, दोनों एक ही चीज, सर दर्द की गोली है, सेम सॉल्ट है उनका, लेकिन नाम डिफरेंट है। नाम डिफरेंट तो इसी तरह आपने डिस्प्रिन और एस्प्रिन में कोई फर्क नहीं करना, आपने इस चीज का और मिसकंसेप्शन वो सॉल्ट जो है वो अप्रूव्ड है, सॉल्ट अप्रूव्ड एफडीए से, है। जो एफडीए है। तो अभी सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे टॉप कंट्रीज के ऊपर चले जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका की। तो अमेरिका के अंदर वो कौन से एक्सेप्टेबल टेस्ट हैं आइल्स के, जो जिसको आप कह रहे हैं कि सब्स्टिट्यूट्स ऑफ आइल्स? जुनैद, अमेरिका में जो है वो काफ़ी रेंज है आइल्स की, जो कहते हैं इंग्लिश टेस्ट की, जो मेरे भी डिस्प्रिन की काफ़ी रेंज है वहाँ पर जो एक्सेप्टेबल। जैसे वहाँ पर आइल्स तो एक्सेप्टेबल है ही है, इसके अलावा वहाँ पर टॉफल है, टॉफल पेपर बेस्ड भी है, टॉफल इंटरनेट बेस्ड भी है, और इसके साथ साथ वहाँ पर कैम्ब्रिज मिशिगन लैंग्वेज असेसमेंट टेस्ट है जो वहाँ पर आप इजीली जो है ना प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह वहाँ पर डुलिंगो अभी रिसेंटली बहुत फेमस हुआ है अमेरिका के अंदर, और है भी अमेरिकन बेस्ड टेस्ट है, वो भी जो है ना वहाँ पर एक्सेप्टेबल है यूएसए में, ये साबित करने के लिए कि आप जो है ना वो फ्लुएंट है इंग्लिश के अंदर। ये 4 से 5 टेस्ट हैं जो अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है ना एक्सेप्टेबल है। आइल्स, टॉफल, कैम्ब्रिज मिशिगन लैंग्वेज टेस्ट और डुलिंगो। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ का अपना भी टेस्ट है, वो आप उनसे रिक्वेस्ट करके ले सकते हैं। अगर वो आपको पास कर दें, जैसे डेल्फी यूनिवर्सिटी है और इस तरह अमेरिकन यूनिवर्सिटी, अगर वो आपको अपना टेस्ट लेके आपको पास कर देती हैं, एम्बेसी हैज नो राइट कि आपसे ये पूछें कि आपने क्यों टेस्ट दिया यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी जो है ना वो एक पूरी एक बॉडी होती है और उसके एक खास रूल्स होते हैं, वो अपने रूल्स खुद बनाती है। तो ये होगी अमेरिका की बात। अच्छा, अब हम इसके बाद बात करेंगे कनाडा की। तो कनाडा के अंदर वो कौन कौन से एक्सेप्टेबल टेस्ट हैं जो हम आइल्स की जगह पर दे सकते हैं एसडीएस प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए? जुनैद, एज पर जो जीआईसी की रिक्वायरमेंट, सीआईसी की रिक्वायरमेंट है कि एक तो वहाँ पर आइल्स तो एक्सेप्टेबल है ही है, जो हम बड़ा फेमस है। उसके अलावा वहाँ पे CAEL एक टेस्ट है, कैम्ब्रिज एकेडमिक इंग्लिश लैंग्वेज। ये वहाँ पर जो उनका एक अदारा है कनाडा का, पैरागॉन, जो कि रेगुलेट करता है इन टेस्ट को, सब चीज़ों को। पैरागॉन की वेबसाइट के ऊपर भी आप जाकर देख सकते हैं, ये जो टेस्ट है वहाँ लिस्टेड है और ये वहाँ पे एक्सेप्टेबल है। उसी तरह एक टेस्ट है CAE, कैम्ब्रिज असेसमेंट इंग्लिश, ये भी वहाँ पर जो है ना एक्सेप्टेबल है। उसमें होता ये है कि आपने अपने जो है ना वो देखनी होती है, इक्वलेंसी देखनी होती है कि 6.5 के जो इक्वलेंट है इसका क्या स्कोर बन रहा है। CAE का या कोई भी टेस्ट आप दे रहे हैं, वो आपको एक टेबल मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि कौन सा टेस्ट की कितनी ग्रेडिंग जो है वो किसकी इक्वलेंट है। ज़्यादा जो कॉमन है वो यूज़ होती है CEFR,
कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस, जिसको हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 कहते हैं, वो हर टेस्ट जो है ना इससे कंपेयर होता है। और नॉर्मली जो है ना वो यूनिवर्सिटीज़ में C1 C2 रिक्वायर्ड होता है मास्टर्स के लिए, और बैचलर्स के लिए भी C1 रिक्वायर्ड होता है। इसके साथ साथ कनाडा में डुलिंगो इंग्लिश टेस्ट भी जो है ना वो रिक्वायर्ड है, एक्सेप्टेबल है यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स की हद तक। हाउएवर जो एम्बेसी है, मैंने पहले कहा था कि कनाडा का ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर है, क्योंकि उनके दो वीज़ा स्ट्रीम्स हैं, SDS एंड नॉन SDS। जो नॉन SDS में है उसमें तो कोई इशू नहीं है, आप डिलिंगो दें, आप कोई भी टेस्ट दे सकते हैं। जहाँ तक SDS की बात है उसमें डिलिंगो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन जो मैंने पहले दो टेस्ट के नाम लिए हैं, आइल्स का लिया है मैंने, जो CAE है, कैम्ब्रिज असेसमेंट इंग्लिश है वो, और CAEL जो है वो जो है ना वहाँ पे एक्सेप्टेबल है। इसी तरह कनाडा के अंदर एक टेस्ट है सेल्पिप जिसको बोलते हैं, कैनेडियन इंग्लिश लैंग्वेज इंडेक्स ऑफ प्रोफिशिएंसी। ये टेस्ट भी जो है ना पाकिस्तान में तो नहीं हो रहा, लेकिन दुबई में ये कंडक्ट होता है टेस्ट, कनाडा में भी होता है, डिफरेंट कंट्रीज में होता है। ये भी वहाँ पर एक्सेप्टेबल है, इसके भी दो मॉड्यूल्स हैं, जनरल और एकेडमिक, और ये भी वहाँ पे इक्वली एक्सेप्टेबल है जैसे वहाँ पे IELTS को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये 6 से 7 टेस्ट हैं जो कनाडा में एक्सेप्टेबल हैं, और अगर आप इनमें से कोई भी कर लेते हैं, एम्बेसी हैज नो राइट को आपसे पूछे कि भैया आपने टेस्ट क्यों किया, क्योंकि ये ऑल आर अप्रूव्ड। इवन कि अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा एक बड़ा हॉट टॉपिक है, एक टीनेज ड्रीम है जिसको हम कहते हैं, ख्वाब है कनाडा में जाने का, और कनाडा जाना बस जो भी है। तो इसके अंदर जैसे कि इवन इमिग्रेशन, जो स्किल्ड इमिग्रेशन है उसके अंदर भी आप सिर्फ IELTS ही आपके पास ऑप्शन नहीं है, सेल्पिप और ये जो बाकी टेस्ट है उसमें भी एक्सेप्टेबल है, टॉफल IBT है, उसके बाद काफी सारे ऑप्शन है जो उसमें भी अवेलेबल है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंट्री, वो ये है कि अब हम बात करेंगे स्वीडन की। तो स्वीडन के अंदर ऐसे कौन से एक्सेप्टेबल टेस्ट हैं IELTS के, हमारी जो मेन डिस्प्लिन थ्योरी है जो उसके ऊपर, तो डिस्प्लिन के अलावा और कौन से सॉर्ट वहां पे अवेलेबल है? जिन्हें इसी तरह स्वीडन के अंदर भी IELTS और जितने भी एकेडमिक है, UKVI है, और टॉफल IBT और पेपर बेस दोनों एक्सेप्टेबल हैं। कैम्ब्रिज मिशिगन लैंग्वेज असेसमेंट जो है ना ये भी अवेलेबल है, इसको ECPE कहते हैं। और पियर्सन टेस्ट जो है, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश PTE, ये भी वहाँ पर एक्सेप्टेबल है। और इसी तरह आपका एक टेस्ट होता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज का, ESOL बोलते हैं इसको, ESOL ESOL, ये भी वहाँ पर एक्सेप्टेबल है स्वीडन के अंदर। और इसी तरह अगर आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन जो है वो क्या नाम उसका A लेवल्स है, मैं बात करूँगा अंडर ग्रेड की, अगर आपने O लेवल्स के अंदर इंग्लिश पढ़ी हुई और आपका C ग्रेड है तो आपको IELTS की या किसी भी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि आपका अगर O लेवल्स है तो, या O लेवल्स है, या अगर आपका IBs हैं जो इंटरनेशनल बाकी लोग जैसे बोलते हैं, या APs है एडवांस प्लेसमेंट, उसमें एक वो आपने पढ़ा हुआ है तो आपको जो है ना उसमें IELTS या किसी भी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह स्वीडन के अंदर अगर आपकी क्वालिफिकेशन पाकिस्तान से है और इंडिया से है और वो स्टेम के अंदर है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, और इसमें आपकी ऑनर्स की डिग्री है 4 साल की, तो भी आपको IELTS की या किसी भी टेस्ट की जरूरत नहीं है। और अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो इन 4 में नहीं है, स्टेम में नहीं है, लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो वेड में फॉल करती है, वहाँ पर आपकी जो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश है, वर्ल्ड हायर एजुकेशन डाटाबेस है, वर्ल्ड हायर एजुकेशन डायरेक्टरी, हाँ, उसमें अगर आपकी यूनिवर्सिटी जो है उसकी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, और आपका कोई भी आपने आपकी बैकग्राउंड है, बेशक आर्ट्स है, लॉ है, कोई भी है, तो भी जो है ना आपको वो जरूरत नहीं है क्या नाम उसका ये IELTS या कोई और टेस्ट देने की, सिर्फ IELTS नहीं, कोई भी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो बिफोर कमेंटिंग ऑन समवन या बिफोर कमेंटिंग ऑन एनी फॉरम, आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली इसको आप थॉरली स्टडी करें और देख लें कि क्या नाम उसका किसी कंट्री की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। साहब आपकी बातें सुन के, इवन ये जो आपने IELTS के बारे में बात बताई है, तो जैसे हम कंसल्टेंट्स के लिए, हम कंसल्टेंट हैं, तो मेरे तो आंखों में आंसू आ गए हैं, इतनी ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है IELTS की, और लोगों ने इतना ज्यादा इसको कंफ्यूज कर दिया है कि IELTS जो है वो एक बहुत बड़ी बला है और ये बला हर जगह जा सकती है। सो स्टूडेंट्स डोंट फॉल फॉर द डिस्प्लिन, आपने जो है वो एस्पिरिन भी यूज कर सकते हैं, आप सर दर्द आपकी दोनों से खत्म हो जाएगी। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट कंट्री, अब हम बात करेंगे UK की। तो UK के अंदर ऐसे कौन से एक्सेप्टेबल टेस्ट हैं अदर देन IELTS? जिन्हें सबसे ज्यादा जो रेंज है ना एक्सेप्टेबल टेस्ट की वो UK के अंदर है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट है, वो भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि दे आर HEIs, उनको अलाउ है, और वो कैश लेटर के ऊपर लिख के देते हैं कि हमने इसकी असेसमेंट कर ली है। वैसे जो फेमस टेस्ट हैं वो टॉफल है, IELTS एकेडमिक है, IELTS UKVI है, लैंग्वेज सर्टिफिकेट के नाम से लैंग्वेज सर्ट लिखते हैं इसको, ये एक टेस्ट है, ये भी एक्सेप्टेबल है। वहाँ पर ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन, ये बड़ा फेमस टेस्ट है, वहाँ पर एक भी एक्सेप्टेबल है। पियर्सन टेस्ट PTE एकेडमिक स्किल्स, ये वहाँ पर एक्सेप्टेबल है। ESOL टेस्ट जिसको हम बोलते हैं,
जैसे मैंने बताया स्वीडन में भी एक्सेप्टेबल है, वहाँ यहाँ पर भी एक्सेप्टेबल है। और इसी तरह अगर आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो लास्ट ए लेवल्स है, ओ लेवल्स में अगर आपने इंग्लिश पढ़ी हुई है एंड यू हैव ग्रेड C+ से अगर आपका ऊपर ग्रेड है, तो वो भी आपका वहाँ पर जो है ना वो एक्सेप्टेबल है। आपको जो है ना वो एक्स्ट्रा कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ पासवर्ड टेस्ट है वहाँ पर, वो भी एक्सेप्टेबल है। और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने अपना टेस्ट खुद कस्टमाइज किया हुआ है और वो उसको कंडक्ट करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का पाकिस्तान में, इंडिया में ऑफिस है, वो अपने ऑफिस बुला के वो टेस्ट लेती हैं। इन एनी केस कोई ना कोई उन्होंने आपको ऑप्शन दी हुई है। जैसे अब कमेंट्री का है CUET, कमेंट्री यूनिवर्सिटी इंग्लिश टेस्ट। इसी तरह BPB यूनिवर्सिटी का है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। हर्टफोर्डशायर का है पासवर्ड टेस्ट। और अब काफी मेरे नाम से नॉर्थम्बर्लैंड यूनिवर्सिटी है, वो उसका अपना टेस्ट है। पासवर्ड टेस्ट ले रही है। ब्रैडफोर्ड का है लैंग्वेज असर टेस्ट है, बल्कि ब्रैडफोर्ड जो है वो कैमरे असेसमेंट टेस्ट वो भी एक्सेप्ट कर रही है। तो इसी तरह वहाँ पे काफी ज्यादा रेंज है यूके में, जो टेस्ट आप प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी क्या नाम उसका इंग्लिश लैंग्वेज को प्रूव करने के लिए कि भाई मुझे इंग्लिश बोलनी आती है। और अगर एक बार आपको यूनिवर्सिटी कैश लेटर इशू कर देती है और क्या नाम उसका वो लिख देती है कैश लेटर के ऊपर कि हमने इसकी जो है ना वो इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना वो असेस कर ली है और ये हमारे जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक है, एम्बेसी हैज़ नो राइट टू क्लेम कि भाई आपका आइल्स किधर है और आप एविडेंस किधर है। इस चीज़ को काइंडली आप जो है ना वो कंफ्यूज ना किया करें। और काफ़ी जो अनएक्सपीरियंस्ड या जिनका इन फील्ड से लिंक नहीं है, उनसे मशवरा करने की जरूरत नहीं आपको है। क्योंकि आइल्स इतना फेमस हो चुका है कि सबको ये लगता है कि भाई जैसे वो हमारे आज भी घरों में कहते हैं अक्सर यूज, वो जैसे ये कोक की बोतल बड़ी फेमस है, पैम्पर जो है ना बड़े फेमस है, पैम्पर ले आए। हालांकि पैम्पर एक ब्रांड का नाम है, पैम्पर एक ब्रांड का नाम है और पैम्पर को उसके साथ मिला दिया, हमने लिंक कर दिया क्योंकि आइल्स जो है ना वो काफी देर से पाकिस्तान में हो रहा है और पायनियर है। स्पाइस का तड़का स्प्राइट है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसी तरह जो है ना वो अब अगर आप किसी लेमैन से मशवरा करेंगे, किसी एक वो बंदा जिसको इस फील्ड की नॉलेज नहीं है, अगर आप उससे मशवरा करेंगे वो तो ये कहेगा भैया आइल्स कर ला, आइल्स कर ला। तो क्योंकि उसने नाम ही आइल्स का सुना है, तो उसको काइंडली कंफ्यूज ना करें आइल्स के साथ। तो आपने इस गोली से बचना है और आपने इस चीज को कंफ्यूज नहीं करना कि आप आइल्स करें, डुलिंगो करें, सेल्फिप करें, PTE करें, वर्सेंट करें, जो भी टेस्ट आपका दिल करता है करें, या इनमें से कोई भी ना करें। हाँ अगर आप जैसे अब यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो की मैं बात करता हूँ कि वो इतनी फेमस पायलट स्कीम यूनिवर्सिटी है, वो भी आपको MOA के ऊपर एक्सेप्ट कर रही है, यानी कि आपको कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि अगर आपकी डिग्री 4 साल की होनी चाहिए, आपकी डिग्री जो है ना वो लेवल मतलब कि जैसे अब यहाँ पाकिस्तान में अल खैर यूनिवर्सिटी है, उसकी तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो डिफरेंट एक लिस्ट है उनकी कि भाई अगर इस यूनिवर्सिटी से आप पढ़े में तो आपकी जो है ना वो टेस्ट हम एक्सेप्ट करेंगे, आपका लेटर ही काफ़ी है कि आपने भाई जो डिग्री आपकी इस यूनिवर्सिटी से है। तो अगर आप ऐसी किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो भी आपको जो है ना वो कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। चीज को यहाँ पे समझने की वो जरूरत है, वो ये है क्योंकि हम मुखातिब हैं, अपनी जो व्यूअर्स हैं एशियन हमारे ज्यादातर व्यूअर्स हैं जो कि इंडिया, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली स्टूडेंट्स हैं। बेसिकली हम अपनी जो सारी एजुकेशन है वो इंग्लिश में ही करते हैं क्योंकि हमारी जो कौमी जुबान है वो उसमें हम नहीं पढ़ते, सिवाय MA इस्लामियात या MA इंग्लिश के। इंडिया में आप अगर हिंदी के अंदर आपने कोई डिग्री कर ली और नेपाल में अगर आपने नेपाली में कर ली है तो वो कहीं पे एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन हमारी जो सारी क्वालिफिकेशन है वो ऑलमोस्ट इंग्लिश के अंदर ही होती है। हम इंग्लिश को एज ए सेकंड लैंग्वेज लेते हैं लेकिन हम इंग्लिश को एज ए प्राइमरी लैंग्वेज यूज करते हैं। तो इस वजह से उन यूनिवर्सिटीज को भी पता है कि हमारा सारा फ्रेमवर्क जो है वो इंग्लिश बेस्ड है, हमारा लॉ, हमारे सारे लिटिगेशंस और जो भी चीजें वो सारी इंग्लिश के अंदर ही हैं। तो इस वजह से वो यूनिवर्सिटीज इस बात को समझती हैं और इस वजह से आपको ऑफर करते हैं कि आप विदाउट आइल्स आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो जिन सब ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो एक्सेप्टेबल है अदर देन आइल्स? जुनेद, आइल्स तो हो ही गया, ठीक है, हो गया। उसके बाद PTE, पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश वहाँ पे एक्सेप्टेबल है। इसी तरह वहाँ पर ये जो क्या नाम उसका यूनिवर्सिटीज़ का जो है एक क्राइटेरिया है, जैसे डीकन है, कर्टन है, UTS है, उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपकी 4 साल की डिग्री है ऑनर्स की पाकिस्तान से या इंडिया से, तो आपको कोई भी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट आइल्स वहाँ पर आप पढ़ने जा सकते हैं। इसी तरह जो कैम्ब्रिज असेसमेंट टेस्ट है CAE, वो भी वहाँ पे एक्सेप्टेबल है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अभी डुलिंगो भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, जैसे कि डीकन है, जैसे कि क्या नाम उसका कर्टन है, एडिथ कोवन है, उन्होंने भी जो है ना अपनी RMIT है, उन्होंने करना शुरू कर दिया है। तो काफ़ी रेंज है ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी टेस्ट की, 5-6 तो मैंने आपको गिनवाई दी हैं जो एक्सेप्टेबल हो रहे हैं क्या नाम उसका ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो यहाँ पर मैं वही बात करूँगा कि बार बार आइल्स के पीछे ना भागें, एटलीस्ट एक बार मशवरा कर लें किसी के साथ कि भाई क्या मुझे इस टेस्ट की ज़रूरत है या नहीं है। अगर है तो करें, अगर नहीं है तो उसको ना करें। आपका वीज़ा जो है ना वो इससे अफेक्ट नहीं हो सकता। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ, आपका वीज़ा इससे अफेक्ट नहीं होगा।
सो फोक्स, आज आपको हमने एक बड़े ही इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट से बाहर निकाला है कि जो आयल्स है वो एक लाजमी चीज नहीं है कि अगर आपने बाहर एडमिशन लेना है तो वो आपको चाहिए ही चाहिए। आप उम्मीद है हमें कि आपको हमारी ये डिसिप्लिन थ्योरी पसंद आई होगी, जिसके अंदर हमने आपको बताया कि सिर्फ आयल्स ही एक दुनिया का वाहिद इकलौता लाडला टेस्ट नहीं है, इसके अलावा और भी काफी सारे टेस्ट हैं। तो आप जब भी अपनी स्टडी अब्रॉड के लिए आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं तो किसी प्रोफेशनल से एक दफा लाजमी इसको डिस्कस कर लें। जाहिर सी बात है, जो बंदा इस चीज के अंदर एक्सपर्ट है वो प्रोफेशनल वही आपका काम कर सकता है। बिल्कुल। और एक मेरी, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, एक मेरी रिक्वेस्ट मैं सोच रहा हूँ कि इसको हर वीडियो में ऐड किया करूँ। काइंडली अगर आप हमें अप्रोच करते हैं, हमें व्हाट्सएप करते हैं, फ़ोन करते हैं, अपनी इंक्वायरी ड्रॉप करके व्हाट्सएप के ऊपर या ईमेल करके थोड़ा सा वेट किया करें। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि अपनी इंक्वायरी ड्रॉप करके और 1 मिनट के अंदर 12-12, 15-15 फ़ोन करते हैं। इस चीज़ को आप काइंडली अंडरस्टैंड करें कि हमारे पास काफ़ी इंक्वायरीज होती हैं, हमारा पूरा स्टाफ हर वक्त इसी काम में मसरूफ़ होता है असेसमेंट्स के ऊपर। और अगर एक बार हम आपको असेसमेंट दे देते हैं कि भाई आप क्वालिफाई नहीं होते, तो काइंडली उस पर इंसिस्ट ना किया करें कि भाई मैंने लाजमी करवाना है, आप मेरा करें तो मुझे कोई और ऑप्शन दें। काइंडली थोड़ा सा ख्याल रखा करें जब भी आप मुझे, और रात को 12-1 बजे तो ख़ास तौर पे आपसे रिक्वेस्ट है कि फ़ोन ना किया करें। और अगर आप हमारी वीडियो रात को 12-1 बजे देख रहे हैं और आपको जोर की इंक्वायरी आ गई है बहुत, अगर आपको जोर की इंक्वायरी आ गई है, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दें, हमें आप ईमेल कर दें, आपकी इंक्वायरी मिस नहीं होगी, आपको असेसमेंट लाजमी मिलेगी। थोड़ा सा इंतजार करें क्योंकि इंक्वायरीज काफ़ी ज़्यादा होती हैं, असेसमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं। हम कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके, हम रात को 12-12 बजे भी यहाँ से ऑफिस से उठ के जाते हैं। आप लोगों के प्यार है, आप लोगों की इंक्वायरीज हैं, लेकिन थोड़ा सा काइंडली हमें सपोर्ट किया करें इस चीज़ के ऊपर, और बार बार फ़ोन कॉल्स करके काइंडली हमें एम्बैरेस फील ना करवाया करें। अपनी बारी का इंतजार किया करें अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।